हमें जिस चीज़ में भी सिद्धि चाहिए, संकल्पों के साथ साथ अपने बोल पर भी अटेंशन दें। कई बार हम बोलते अच्छा नहीं हैं। वैसे तो जो आत्माएं अच्छा सोचती हैं वो नॉर्मली अच्छा बोलती ही हैं। कई बार आत्माएं बोल अच्छा लेती हैं पर सोचती अच्छा नहीं है। चलिए, फिर भी अगर हम अच्छा बोलें तो अच्छा सोचने में हमें मदद मिलती है, और जब अच्छा सोचें तो अच्छा बोलने में मदद मिलती है। जैसे मानो हम शरीर के किसी रोग से गुजर रहे हैं, जैसे कि आज हम स्पेशली हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई भाई बहन इसी बात से परेशान है कि उनके शरीर में कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है। तो यहाँ पर वाणी का विशेष अटेंशन। जैसे मानो मेरे घुटने में थोड़ा सा दर्द है, तो जब भी मैं किसी से बात करूं तो मेरा टॉपिक घुटने के बारे में ही रहता है। मैं हमेशा उनसे यही बोलता हूं कि मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है, मुझसे नहीं चला जाता। इतनी कम उम्र में या अभी से रहने लग गया है। मानो आपकी उम्र 50 वर्ष है तो भी हम सोचते हैं अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी से कैसे काम चलेगा। फिर हम उसे अंदर अच्छे से समाते रहते हैं, सबसे कहते रहते हैं बार बार, वो उतना समाता जाता है। याद रहे एक बात, जैसे संकल्प से सिद्धि वैसे बोल से भी सिद्धि होती है। जैसे हमारे देश में एक चैंटिंग टेक्निक है। संत महात्माएं एक शब्द हाई एनर्जी वर्ड लेते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं और उससे उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि मानो वो कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हाई एनर्जी वर्ड है और इससे क्या होता है, उन्हें सिद्धि मिल जाती है, मिलती है ना। तो देखो, हाई एनर्जी वर्ड में सिद्धि मिल गई तो लो एनर्जी वर्ड को रिपीट करने से भी सिद्धि मिल जाती है। अगर मैं बार बार यही बोलता रहूं कि हाय मेरा घुटना, हाय मेरा घुटना, कैसे होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मुझे सिद्धि मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसे विजुअलाइज भी कर जाता हूँ। देख लीजिए, आप करके देखिए, आप बोल कर देखिए कि दुनिया कितनी सुंदर है। देखिए, आपको विजुअलाइज होगा। आप विजुअलाइज कीजिए, लोग बहुत ख़राब हैं, विजुअलाइज होगा। ऐसे विजुअलाइज होता है तो क्या होता है, मन की भाषा ही विजुअलाइजेशन है। मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैं बार बार कहूँ हाय मेरा घुटना, हाय मेरा घुटना, तो हाय मेरा घुटना, मैं ये नहीं कह रहा वाह मेरा घुटना, नहीं, मगर हाय मेरा घुटना कहना भी, वाह मेरा घुटना, हाय मेरा घुटना, वाह मेरा घुटना। देखो, फीलिंग भी वैसी क्रिएट होती है, चेहरा भी बदल जाता है ना। तो यहाँ पर हाय मेरा घुटना विजुअलाइज कैसा हो रहा है, जैसे घुटना तो मानो अंदर से ही, हाँ। तो ये हमें गौर करना है कि हम क्या बार बार बोल रहे हैं। अपनी बीमारियों का ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। उससे हो क्या जाएगा, हम सोचते हैं हमें सिंपैथी मिलेगी, लोग बोलेंगे अरे वाह देखो बीमार है फिर भी काम कर रहा है। कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से, अपना नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, हमने डॉक्टर को बता दिया ना, ठीक है, या हमारे घर में एक दो आत्माएं जानती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस ज़्यादा नहीं। अब उसे ट्रीटमेंट देना है, और ट्रीटमेंट हाय मेरा घुटना करने से नहीं होगा, वाह मेरा घुटना करने से होगा। हाय हाय से वाह वाह शुरू कर दीजिए। वाह मेरा घुटना कैसे करेंगे भाई? वैसे तो देखो भाई, घुटने में तकलीफ है, वाह कैसे क्या दूँ? सोचिए वो समय जब ये घुटना पूरी तरह से स्वस्थ था, इसने आपका कितना मदद किया है उस समय को सोचिए। वाह मेरे घुटने। जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी पूर्व में बहुत मदद की हो तो उसके बारे में सोचते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हम उसे शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे अपने घुटने को शुक्रिया कीजिए, आप उसी क्षण से पाएंगे कि आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ यानी शुक्रिया अदा करते हैं वो चीज़ आपके पास आती जाती है, उसे और प्राप्त होती है। लेकिन जो शुक्रिया अदा नहीं करता है उसके पास जो भी है ना वो भी ले ली जाती है। बहुत गहरी बात है कि जैसे मानो मेरे घुटने में दर्द है लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ, तो जितना है ना वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए सकारात्मक बोलना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी बात करें बहुत बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसलिए कहा गया ना कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब
बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर से कोई बात करके देखना, वो जवाब देखना आपको कैसे देता है। हाँ, बहुत बढ़िया सा फर्स्ट क्लास चल रहा है, करीब से बात करना, हाँ बस कट रही है, 2 रोटी मिल रही है भगवान की दुआ से, ऐसे बोलेगा देखना। तो उससे क्या होता है कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग हम ऐसे ही करते जाते हैं। तो अच्छा बोलिए ना, क्या पैसा जा रहा है? कुछ नहीं, बोलिए और कमाल देखिए। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब आप खुद ही सोचिए, हम अभी वार्तालाप कर रहे हैं, वाणी का मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे मन पे पड़ रहा है, दूसरों के मन पे भी पड़ता है। अभी हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, तो आपके मन को भी सुन के अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम अभी अपशब्द बोलने लगे, आपके मन को कैसा लगेगा? आप तुरंत बंद कर देंगे ना। तो ये होता है। तो उसी तरीके से अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे ना, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। अपने मन को अच्छा अनुभव कराइए, आपका मन जीवन भर आपको बहुत बहुत अच्छा अनुभव कराता रहेगा। अपने मन के पीछे पड़ जाइए, मतलब उसकी पूरी देखभाल करिए हर क्षण, और देखिए कमाल अपने मन की। अथाह शक्तियों का भंडार है वो, लेकिन उसे अच्छा महसूस कराना हमारी ड्यूटी है। फिर देखिए वो क्या करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेडिटेशन करके देखते हैं। 1 मिनट कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, एक सीन बनाते हैं, हम उससे विजुअलाइज करेंगे कि आज तक मैंने अपने मुख से जो भी अपशब्द बोले हैं, देखिए ज़रा अभी पूर्व में कौन सा बोला, ज़रा वो सीन सामने लाइए, अब उसे रीशूट करिए। अब आप बहुत मीठे बोल बोल रहे हैं, सबसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो बहुत मधुरता से, बहुत मीठे बोल। सबसे पहले अपने मन से मीठे बोल बोलिए। हे मेरे मन, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप सर्व शक्तियों से भरपूर हैं। हे मेरे मन, आप ईश्वरीय शक्तियों से भरे हैं। हे मेरे मन, आप बहुत बड़े हीलर हैं, मास्टर रूहानी सर्जन हैं। हे मेरे मन, आपसे डिवाइन लाइट निकल मेरी पूरी देह में फैल रही है। मेरे तन को आप पूर्णतः स्वस्थ रखते हैं। हे मेरे मन, आप सबको सुकून देने वाले, चैन देने वाले हैं। आपने अपना साथी स्वयं भगवान को बनाया है। आप 24 घंटे भगवान अपने मित्र के साथ रहते हैं। अब देखें जरा सीन में, जिनसे आप अपशब्द बोलते थे, उन सभी को वरदान दें। जो सामने आए, शांत रहो, सदा सुखी रहो। सामने लाए किसी को भी वरदान दें, कल्याण हो। इस तरह से बोलने और कमाल देखना है।